गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग। आपको बता दूं, आप अगर पर डे 30 मिनट करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपकी एक भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन मिस नहीं होगी। तो चलिए आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के चुने गए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किसे अपना सेफ्टी कैबिनेट नियुक्त किया है? तिलिमजा हुसैन, विजय गोखले, के नागराज नायडू, हर्ष सिंगला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के नागराज नायडू। आपको बता दें, सेफ्टी कैबिनेट का मतलब होता है चीफ ऑफ स्टाफ, यानी जिस प्रकार भारतीय प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं, प्रधान सचिव होते हैं, उसी प्रकार सेफ्टी कैबिनेट होते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के चुने गए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने के नागराज नायडू को अपना सेफ्टी कैबिनेट नियुक्त किया है, यानी सलाहकार नियुक्त किया है। के नागराज नायडू संयुक्त राष्ट्र के भारत के उप राजदूत यानी डिप्टी एम्बेसडर है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय को यह पद मिला है। के नागराज नायडू का कार्यकाल 1 साल का होगा। सेफ्टी कैबिनेट का पद चीफ ऑफ स्टाफ के समान है, यानी भारतीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की तरह, यानी जिस प्रकार प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं, जो किसी भी मुद्दे या कोई भी नियम कानून बनता है उसके लिए सलाह देते हैं, उसी प्रकार से। के नागराज नायडू 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। क्या है? भारतीय विदेश सेवा यानी कि विदेश अधिकारी है, ऑफिसर है। आपको बता दें कि अब्दुल्ला शाहिद ने तिलिमजा हुसैन को अपना विशेष राजदूत नियुक्त किया है। ठीक इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के नागराज नायडू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47वें जी शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर, फाइटिंग इनक्वालिटी, फाइट अगेंस्ट कोविड-19, टाइम टू पुट थिंग्स इन मोशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्ड बैक बेटर। क्या हो जाएगा ऑप्शन? बिल्ड बैक बेटर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 47वें G7 शिखर सम्मेलन में 12 और 13 जून को वर्चुअली भाग लेंगे। आज इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है जो 13 जून तक चलेगा। G7 की अध्यक्षता वर्तमान में ब्रिटेन के पास है। इस शिखर सम्मेलन की थीम बिल्ड बैक बेटर रखी गई है। क्या है? बिल्ड बैक बेटर। यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में भाग लिया था। इससे पहले कब भाग लिया था? 2019 में, और एक अभी हो जाएगा 2021। ब्रिटेन ने अपनी अध्यक्षता में प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है, जो निम्नलिखित है। भविष्य की महामारियों के खिलाफ और अधिक सुदृढ़ निश्चित करते हुए कोरोना वायरस से वैश्विक स्तर पर उबरने की प्रयासों की अनुगाही करना, मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करके भावी समृद्धि को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना एवं जैव विविधता का संरक्षण करना, साझा मूल्यों एवं खुले समाज का समर्थन करना। G7 विकसित देशों का क्या है? एक समूह है जिसमें निम्नलिखित देश शामिल है। चलिए हम जानते हैं कौन कौन से देश शामिल है। इसमें कुल 7 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान है। आपको बता दें कि भारत G7 का सदस्य अभी तक नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्ड बैक बेटर। हाल ही में जारी आईसी रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 20.1%, ऑप्शन बी 18.2%, ऑप्शन सी 22% या ऑप्शन डी 24%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18.2%। कितना हो जाएगा? 18.2%। हाल ही में
आईसी यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-20 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों यानी 15-16 से 19-20 के बीच विद्यार्थियों के नामांकन में 11.4% की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 3,85,00,000 हुए थे, जबकि 18-19 में यह संख्या कितनी थी? 3,74,00,000। कितने थे? तो 3,74,00,000। आईसी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री के अंतर्गत आने वाले उच्च शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हर साल जारी की जाती है। आपको बता दें कि यह 10वीं क्या थी? रिपोर्ट थी, आईसी रिपोर्ट थी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18.2%। हाल ही में रही मीड झील यानी लेक मीड किस देश में है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका में सूखे के बीच मीड झील का स्तर अब तक के अपने सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गया है। कोलोराडो नदी पर हूवर बांध बनने की वजह से इस झील का निर्माण हुआ था। लगभग 25 मिलियन लोगों को इस झील से जल आपूर्ति की जाती थी। 1930 के दशक में इस झील का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1930 के दशक में हुआ था और 25 मिलियन लोग ऐसे लोगों की जल की आपूर्ति होती थी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिरमिना केबल किन 2 देशों को जोड़ेगी? ऑप्शन ए भारत एवं चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश एवं जापान, ऑप्शन सी अमेरिका एवं अर्जेंटीना, ऑप्शन डी अमेरिका एवं रूस। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका एवं अर्जेंटीना। द फिरमिना केबल इन 2 देशों को जोड़ेगी। गूगल ने घोषणा की है कि वह दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी यानी समुद्र के अंदर केबल बना रहा है, समुद्र के अंदर डालने के लिए केबल बना रहा है। इस केबल का नाम है द फिरमिना केबल। यह अमेरिका एवं अर्जेंटीना को जोड़ेगी। आपको बता दें कि यह केबल ब्राज़ील एवं उरुग्वे में भी जाएगी। इस केबल का नाम ब्राज़ील की लेक मारिया फिरमिना डास रिस क्या है? फिरमिना डास रिस के नाम पर रखा गया है। इसका मकसद दक्षिण अमेरिका में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका एवं अर्जेंटीना। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके इलाज के लिए पास्कोनाजोल दवा लॉन्च की गई है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्लैक फंगस, कैंसर, अल्जाइमर, एड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के लिए पास्कोनाजोल दवा लॉन्च की गई है। मैनकाइंड फार्मा ने ब्लैक फंगस इलाज के लिए भारत में पास्कोनाजोल दवा लॉन्च की है। भारत में इस टैबलेट को पोसाफोर्स क्या है? पोसाफोर्स 100 नाम से लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी इस दवा को मंजूरी मिल गई है। ब्लैक फंगस एक फंगस संक्रमण है। इसे म्यूकर माइकोसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूकर माइकोसिस। कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्तियों में इसे देखा जा रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लैक फंगस। ओडिशा वन विभाग ने घड़ियाल को बचाने के लिए नगद इनाम घोषणा की है। बताइए घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्या है? नियर थ्रीटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या क्रिटिकल इंडेंजर्ड।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्या हो जाएगा? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ओडिशा वन विभाग ने घड़ियाल को बचाने के लिए 1000 नगद इनाम की घोषणा की है। इसका मकसद महानदी बेसिन में घड़ियाल का संरक्षण करना। घड़ियाल वन्यजीवी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकल इंडेंजर्ड यानी कि गंभीर रूप से विलुप्त प्राणी की स्थिति में है। गौरतलब है कि मानव अतिक्रमण और मछली पकड़ने की गतिविधियों के कारण घड़ियाल के आवासों को काफ़ी खतरा है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए, नाइट फ्रैंक, ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी, नीति आयोग, ऑप्शन डी, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट फ्रैंक के द्वारा। नाइट फ्रैंक ने 2021 की पहली तिमाही का ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया है। भारत इस इंडेक्स में 55वें स्थान पर है, जबकि 2020 की पहली तिमाही में भारत 43वें स्थान पर था। इस इंडेक्स के मुताबिक भारत में घरों की कीमतों में साल दर साल 1.6% की गिरावट आई है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए दुनिया भर में 56 देशों में घरों की कीमतों में आ रहे बदलाव को ट्रैक करता है। इस इंडेक्स में पहले एवं दूसरे नंबर पर क्रमशः तुर्की एवं न्यूजीलैंड है, जबकि अंतिम पायदान पर स्पेन को रखा गया है। किसको रखा गया? अंतिम पायदान पर है स्पेन। नाइट फ्रैंक एक विश्व प्रसिद्ध प्रॉपर्टी कॉन्स्टेलेंसी है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, प्रमोद कुमार मित्तल, ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी, अजय पुरी, ऑप्शन डी, सुनील त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय पुरी। क्या हो जाएगा? अजय पुरी को सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारतीय एयरटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अजय पुरी को COAI यानी सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। इन्हें इस पद पर 1 साल यानी 21 से 22 के लिए चुना गया है। COAI के उपाध्यक्ष के रूप में प्रमोद कुमार मित्तल को फिर से चुना गया है, जो 21-22 के लिए पद पर अधीन रहेंगे। प्रमोद कुमार मित्तल रिलायंस जियो के अध्यक्ष हैं। COAI भारत की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का एक संघ है। क्या है? एक COAI भारत की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का क्या है? एक संघ है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय पुरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अमेरिका के इतिहास में फेडरल जज बनने वाली पहले मुस्लिम अमेरिका कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए, दिलावर सईद, ऑप्शन बी, समीरा फजीली, ऑप्शन सी, अल्तमस जैदी, ऑप्शन डी, जाहिद कुरैशी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाहिद कुरैशी। अमेरिकी सीनेट ने जाहिद कुरैशी के फेडरल जज के रूप में नॉमिनेशन को मंजूरी दी है। अमेरिकी सीनेट का मतलब अगर हम भारतीय तुलना में देखें तो भारत के राज्यसभा की तरह एक संघ है। उसके पक्ष में 81 वोट जबकि विपक्ष में 16 वोट पड़े हैं। 46 वर्षीय जाहिद कुरैशी इस ओहदे पर पहुंचने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकन बन गए हैं। आपको बता दें, जाहिद कुरैशी के पूर्वज पाकिस्तान के ही थे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाहिद कुरैशी। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर